ओम नमस्ते सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि बैल का पाचन तंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि कंकर भी पचा लेता है? तब भी बैल अपने चारे को चबा चबा कर क्यों खाता है? जुगाली करता है। पाचन तंत्र अगर शक्तिशाली हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाना शुरू कर दोगे। फार्मूला इतना सा है कि जितना ज़्यादा आप अच्छा और नियमों के साथ खाओगे, उतना ज़्यादा आपके पाचन की मशीन की उम्र बढ़ती चली जाएगी, वो तगड़ी होती चली जाएगी। और जितना ज़्यादा आपकी मशीन पावरफुल होगी, तो वो मशीन आपके शरीर को भी उस हिसाब से तगड़ा करेगी, शक्तिशाली बनाएगी। बैल से या फिर किसी भी जानवर से पहला नियम ये सीख लो, जब भी खाओ इतना चबा चबा कर खाओ, इतना चबा चबा कर खाओ जब तक पानी न बन जाए। खाने के लिए हम लोग कमाते हैं और उसी खाने को अगर हम जल्दबाजी में खा जाएंगे तो क्या फ़ायदा उस खाने का। और भाई ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो एक रोटी से सिर्फ 2 बाइट बनाते हैं, इतना बुरा हाल। जितनी ज़्यादा कोई इंसान हरी चीज़ें मतलब कि सलाद और फ्रूट खाएगा और जितना ज़्यादा भोजन को चबा चबा कर खाएगा, उतना ज़्यादा वो अपने अंदर बल भर सकता है। इस पॉइंट को समझ लो। जब मैं प्राणायाम के बारे में जान रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी। भैंस का जो बच्चा होता है, हमारे यहाँ झोटा बोलते हैं उसको, वो जब ताकत लगाता है ना तो सांस रोक लेता है ताकत लगाने के टाइम, और ताकत लगाने के बाद एकदम से सांस छोड़ता है। जब उसको पता लग जाता है कि अब ताकत लगानी है तो वो सांस रोक लेता है। तो उनको ये नियम पता है मतलब, लेकिन इंसान भूल चुका है ये नियम। लेकिन स्वामी ओमानंद सरस्वती जी ने ब्रह्मचार्य के साधन पुस्तक के अंदर व्यायाम का संदेश देते हुए सांसों की क्रिया के बारे में बता रखा है। उनका कहना है कि सांसों के बिना व्यायाम अधूरा है, प्राणायाम के बिना व्यायाम अधूरा है। ये है वो पुस्तक जो कि मैं गुरुकुल से लेके आया। इसमें वही इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो प्राचीन समय के लोग, पहलवान, ब्रह्मचारी, योद्धा फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बैल के नियम की, सांसों की। तो इसमें उसके बारे में क्या बताया है ये पढ़ो। व्यायाम करते समय मुख को बंद रखना चाहिए और श्वास सदैव नासिका यानी नाक से लेनी चाहिए। इससे बुद्धि भी बलवान होती है। अगर व्यायाम करते समय सांस चढ़ जाए बहुत ज़्यादा और विवश हो जाओ, आपकी मुंह से सांस लेनी पड़ेगी, मतलब आप मुंह से सांस लेने के लिए विवश हो जाओ, तो समझ लेना कि रुक जाओ, बहुत हो गया। रेस्ट लेने के बाद दोबारा करो वर्कआउट। जैसे जैसे सांस इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे बल और आपके अंदर बल बढ़ेगा और व्यायाम भी बढ़ जाएगा आपका। अब जैसे कि बैल है, उसकी क्षमता बन गई मान लो 1 क्विंटल वजन उठाने की। अब 1 महीने का रेस्ट लेने के बाद वो उतनी ही ताकत लगा सकता है, उतना ही वजन उठा सकता है। ये थोड़ी ना है कि 1 महीने बाद दोबारा उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 क्विंटल उठाने के लिए, क्योंकि सांसों द्वारा अभ्यास किया होता है जानवरों का। अब आ जाते हैं इस लाइन पर, अभ्यास बढ़ाएं। जैसे कि आज आपने 25 दंड लगाए तो कल 26 लगाओ। और अगर आप नहीं लगा पा रहे हो, वर्कआउट नहीं बढ़ा पा रहे, अधिक दंड नहीं बढ़ा पा रहे, तो समझो कि या तो आपकी डाइट में गड़बड़ है या आप वीरानाश कर रहे हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आजकल के नौजवानों की एक और सच्चाई भी लिखी है। देखो, बहुत बार व्यायाम के नए प्रेमी अपनी नई शक्ति से पहली बार में ही अधिक दंड आदि लगा देते हैं। फिर उत्साह में वो अधिक से अधिक दंड लगाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनका ये कार्यक्रम हफ्ते भर चलता है बस। और फिर उनकी जो दंड की संख्या है, दंड की संख्या बढ़ाने वाला नियम टूट जाता है और फिर मन भर जाता है। जो वर्कआउट का बेस है भारतीय नियमों के अनुसार, वो टूट जाता है। इसलिए व्यायाम हमेशा थोड़े से शुरू करें और बढ़ाते चले जाएं। राममूर्ति जी की स्टेटमेंट पढ़ो, व्यायाम का अभ्यास हर रोज़ करना चाहिए। एकदम बढ़ा देना वर्कआउट उचित नहीं है। जो व्यायाम कर रहे हो, धीरे धीरे अंगों पर पूरा जोर देकर करो, धीरे धीरे बढ़ाओ हर रोज़ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट देते हुए राममूर्ति जी लिखते हैं, व्यायाम हमेशा करते समय मन स्थिर रखना है और शरीर के प्रत्येक भाग पर व्यायाम का चिंतन करते रहना है, जिसको आज के समय में लोग बोलते हैं माइंड मसल कनेक्शन। माइंड मसल कनेक्शन के बारे में सिखाने के लिए बड़े बड़े ट्रेनर 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं, और इसके बारे में हमारे देश के महान पुरुषों ने कई सौ साल पहले पुस्तकों में लिख दिया था, जैसे कि ब्रह्मचार्य साधन इस पुस्तक में लिखा है। इसके बाद ये देखो, आ गया वही पॉइंट जो हमारा टॉपिक था वीडियो का। प्रोफेसर राममूर्ति जी की कोई अपनी पद्धति नहीं थी, वह तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की ही पद्धति फॉलो करते थे। मतलब जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने वर्कआउट को लेकर नियम बताए हैं, जो हनुमान जी, भीम जी, अर्जुन जी, कृष्ण जी, ये सब योद्धा फॉलो करते थे, वो पत्ती लिखी है इस पुस्तक में। ये लाइन पढ़ो, व्यायाम प्राणायाम के साथ करो, अर्थात श्वास मुख से ना लें लेकिन नाक से और कुंभक और रेचक करते हुए करें, मतलब कुंभक के साथ करें। लोग यह समझते हैं कि प्राणायाम तो योग होता है, इसका वर्कआउट के साथ कोई संबंध नहीं। इसी भूल के साथ लोगों को व्यायाम का पूरा लाभ नहीं मिलता। प्राणायाम व्यायाम का प्राण होता है और इसका शरीर के साथ सीधा संबंध होता है। वैसे तो बहुत बड़ा पेज लिखा है यहाँ पर, चलो मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। जैसे कि हम व्यायाम करते हैं, मसल्स की ताकत लगाते हैं व्यायाम करते समय, तो मसल्स टूटती है, जो रेशे होते हैं वो अकड़ जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, इसलिए हमारी मसल्स में पेन होता है अगले दिन, ठीक है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है, ऑक्सीजन बॉडी में आती है वर्कआउट करते टाइम। इसलिए व्यायाम करते समय सांस चढ़ जाता है, क्योंकि जब हम सांस क्यों चढ़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीजन मांगती है। सीधी सी बात है। देखो, जब हम चलते फिरते हैं तब तो टूट फूट कम होती है मसल्स में, लेकिन जब जोर लगाते हैं हम मसल्स का वर्कआउट करते टाइम तो टूट फूट बढ़ जाती है। इसलिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारी बॉडी मांगती है, जिससे सांस फूलती है हमारी, है ना। इसलिए प्राणायाम चाहिए होता है मसल्स को रिपेयर करने के लिए, प्राणवायु चाहिए होती है। इसलिए हमारे देश के योद्धा पहाड़ों पर या फिर जंगलों में, नहर के किनारे जहाँ शुद्ध ऑक्सीजन होती है वहाँ पर वर्कआउट करते थे। समझे कुछ? ऑक्सीजन का सबसे बड़ा रोल है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राणायाम से ही आ सकती है वर्कआउट के टाइम। जैसे कि आप पुशअप लगा रहे हो, अब नॉर्मल लड़के क्या करते हैं, नाक से भी सांस ले रहे हैं, मुंह से भी सांस ले रहे हैं, पुशअप पे ले जा रहे हैं, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो बिना तेल के मशीन चलाने वाली बात है। तो भाई करना कैसे है समझो। सांस भरो, धीरे धीरे एक पुशअप लगाओ, ऊपर आओ, सांस छोड़ो, इस तरह। या ऐसे कर सकते हो, सांस भरो, पुशअप लगाओ जितने लगते हैं आपसे, स्पीड में लगाने हो, और जब सांस छूट जाए रुक जाओ, दोबारा से सांस भर के पुशअप लगाओ, इस तरह कर सकते हो। नाक से ही सांस ले, नाक से ही छोड़े, बस ये होता है व्यायाम के साथ प्राणायाम। इस तरह वर्कआउट करें सांसों के साथ, ये वो नियम है। इसके अलावा बहुत अनमोल जानकारी इस पुस्तक में भरी पड़ी है। मैं छांट कर आपके लिए टॉपिक बनाता रहूँगा। और अब कुछ भाई ये भी सोचेंगे कि भाई पुस्तक दो हमें, पुस्तक कहाँ से लाए। तो भाई हरियाणा में जींद में कालवा गुरुकुल है, अग्निदेव आचार्य जी, चैनल सर्च कर लेना, वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा। अग्निदेव है ना, वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ से गुरुकुल से मैं एक पुस्तक लेके आया था। अगली वीडियो किस पे से कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।